हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक लेके आए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। तो देखिए, फ्लावर में ये फ्लावर है। हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की चर्चा कर चुके हैं, यानी कि हम एंडोसियम की चर्चा कर चुके हैं। तो अच्छी तरह से आपने पढ़ा था। आज टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है? तो बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको कार्पल, पेस्टिल या गाइनोसियम जो कुछ भी बोलते हैं, यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ से इसको हटाया, उठाया और कहाँ ले आए? यहाँ पर ले आए। ये क्या है? गाइनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कहाँ से लाए? फ्लावर से लाए। तो देखिए, इसमें कितनी संरचनाएं सामने दिखाई दे रही हैं। सबसे ऊपर की ओर आप देख रहे हैं संरचना है स्टिग्मा। ये क्या है? यहाँ पर एक तरल पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। वो इसलिए जब पॉलिनेशन में पॉलिन ग्रेन यहाँ से जब इसके संपर्क से गुजरते हैं तो यहाँ पर वो चिपक जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं स्टिग्मा। और स्टिग्मा जब वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तब पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट होता है, दिन क्या होता है? पॉलिन ट्यूब निकलती है। तो इस लंबी संरचना में से नीचे की ओर आगे बढ़ने लगती है, जिसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं इसको? स्टाइल कहते हैं। और स्टाइल सीधा इससे एक नीचे बेस पर खुली हुई संरचना से जुड़े रहती है, इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी ऐसी संरचना है, अंत में होता है इसमें थैलेमस। ठीक है। ओवरी ऐसी संरचना, इसके अंदर क्या पाया जाता है? मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। अब यहाँ ये कार्पल की संरचना आपने देखी। कितने भाग हुए कार्पल के? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब ओवरी से अंदर क्या था? ओवरी के अंदर ओव्यूल। अब ओव्यूल को हमने निकाला, वो ये आ गया। ये क्या है? ओव्यूल, जिसको हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, ओव्यूल। तो ओव्यूल में आप देख रहे हैं क्या संरचनाएं दिखाई जा रही हैं। इसको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं डायग्राम में। इससे ऊपर की बात, सबसे ऊपर की ओर होता है चलाजा। ठीक है। और ये नीचे की तरफ माइक्रोपाइल, इसको ये है, और बिल्कुल आमने सामने होता है माइक्रोपाइल चला। ठीक है। और बीच में ये नक्कर संरचना होती है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है। और ये किससे कवर्ड रहता है? इंटेगुमेंट से कवर रहता है। और नीचे बेस इससे ये जुड़ा रहता है व्यू, उसको बोलते हैं फ्यूरिसेल। और फ्यूरिसेल ये यहाँ पर जो माइक्रोपाइल के ग्राउंड में ये स्थान है, इसको हम बोलते हैं फाइलम। ठीक है। इस तरह से ये ओव्यूल की संरचना है। और ओव्यूल कहाँ से है? ओवरी से। ओव्यूल में यही है चलाजा, ये एम्ब्रियो सैक है, इंटेगुमेंट है, माइक्रोपाइल है, फिलम है, फिनिसेल है। इस संरचना आप ध्यान रखेंगे। और इन्हीं के बेस पर एक क्वेश्चन आता है, ओव्यूल डिफरेंट प्रकार के। ठीक है। वो आगे हम आपको स्पष्ट करेंगे अलग एक वीडियो में। इसको आप अभी ओव्यूल की संरचना में देखिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ ओव्यूल में आपको दिखाई दे रहा है बीच में अंडाकार भाग। अंडाकार भाग ये दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक आप देख रहे हैं, तो एम्ब्रियो सैक ये है। ये आया कहाँ से? ये निकाला है। ये कहाँ से? यहाँ से। एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक अंडाकार संरचना है। इसमें कितने पार्ट होते हैं? ऊपर की ओर एंटीपोडल होता है, बीच में क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है। और यहाँ पर ये एग एपरेटस है, जिसमें एग सेल एवं क्या है? सिनर्जिड्स। ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। यहीं पर पॉलन ट्यूब आकर यहाँ पर क्या होती है? फ्यूज होती है। पॉलन ट्यूब से न्यूक्लियस जो होता है वो यहाँ इन सेल से फ्यूज होता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया शुरू होती है। इस प्रकार आपने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कितने हमने पार्ट्स को देखा। सबसे पहले हमने पेस्टिल को पढ़ा, कार्पल्स को पढ़ा, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी हुआ। इसके बाद में हमने पढ़ा ओव्यूल को पढ़ा, और ओव्यूल में से फिर हमने उसको पढ़ा एम्ब्रियो सैक को पढ़ा। इस तरह से एक लॉन्ग आंसर आता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर की संरचना का वर्णन कीजिए, मेगास्पोरेंजियम का वर्णन करिए। और इससे इसको डीपली स्टडी करेंगे तो इसमें कंपटीशन के भी बहुत अच्छे प्रश्न आप तैयार करेंगे। धन्यवाद।